25 सालों से आप आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हो हम्म। और प्रमोट कर रहे हो, आप एक्सपर्ट्स हैं उसके, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपके पड़ोसी के लाइफस्टाइल से कैसे बेटर है या कैसे डिफरेंट है? सो अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा हाँ जी। लाइफस्टाइल कैसे डिफरेंट है, वो आई वुड से कि मैं सुबह उठती हूँ, तो हाँ उठ जी। के मैंने नाक में गाय का घी ज़रूर डालना है। अच्छा। एलर्जीज़ के लिए तो हम वो करते ही हैं, हाँ बट हाँ। मैं अपनी स्किन हेल्थ के लिए, अपनी हेयर हेल्थ के लिए आई यूज़ इट। ओ नाइस। ठीक है? नाक में डाल नाक कर। में देसी ओके। गाय का देसी घी सुबह उठ के 2-2 बूँदें मैंने डालनी ही डालनी है। कैसे डालते हैं हम बिल्कुल ऐसे बात करेंगे कि लोग कल से वो भी करना स्टार्ट कर सकें। सो ठीक है। देसी गाय का देसी घी लो, उसको हम्म। पर देसी गाय का होना चाहिए, कैसे क्योंकि मिलेगा? अगर आप बोलो कि हम बफलोज़ हाँ हाँ। घी को यूज़ करें, तो वो उसमें बहुत अभिसंधि गुण होता है, जो बहुत हेवी होता है, तो वो फ़ायदा अच्छा। देने की बजाय थोड़ा नुकसान ही करेगा। ओके। सो देसी गाय का देसी घी आप मार्केट में ले सकते हैं, वरना एलर्जी रक्षक घी भी आता है हमारा, बट अच्छा। आप अगर सो आपको देस आपका आपका भी है ये देसी यस, हाँ जी, गाय का घी? ओ एब्सोल्युटली। नाइस बट नाइस। अगर आपको मार्केट में मिलता हो देसी गाय का देसी घी, तो आप मार्केट से लेके भी यूज़ कर सकते हैं घर ठीक में है। घी बना के। जैसे ठीक है। हमारे घर में औरतें बनाती ही हैं जी। घी, वैसे अच्छा। बना सकते हैं, ओके वरना ओके। एलर्जी रक्षक घी तो है ही। ओके। उसके अलावा आई वुड से कि आई ट्राई कि मैं हम्म। हफ्ते में 2 या 3 बार दंत धावन करूँ, लाइक हाँ हाँ। नॉट रेगुलर ब्रश, हाँ बट हाँ। देन नीम या बबूल की के दातुन के साथ दातुन आई से। ब्रश माय टीथ। और मुझे याद है बचपन में पापा वॉक से जब वापस आते थे तो तो दातुन दातुन लेके लेके आते आते थे, थे और या दातुन फिर लेके आते थे। एक फैमिली रिचुअल होता था कि सब उस दिन दातुन कर रहे हैं। हुँ। और क्योंकि मैं और मेरा ब्रदर छोटे थे तो हम गंदे गंदे फेसेस बनाते थे कि क्या कड़वा, हुँ। क्या पर्पस है, समझ नहीं थी तब। हुँ। बट हाँ जी, फिर? सो अदर देन दैट हम लोग जो खाना है वी ट्राई कि हम घर में सात्विक खाना ज़्यादा खाएँ। वी ईट एवरीथिंग, वी ईट फास्ट फूड्स ऑल्सो। ओके। हम लोग सब कुछ खाते हैं, हाँ बट जी। देन हम लोग कोशिश करते हैं हाँ कि हाँ। दिन में एटलीस्ट हमारे 2 मील्स बहुत अच्छे हों, ओके। जिसमें कि हम सात्विक खाना जैसे कि घिया, टिंडे, तोरी, हम्म। लौकी, हलवा कद्दू, शाक भाजी जिसको बोलते हैं, हम्म। वैसी भाजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा। ये बहुत आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है, राइट। सात्विक रखता है। उसके राइट। अलावा हर मील के साथ बाद गर्म पानी पीना, सुबह उठ हम्म। के थोड़ा-सा हल्दी अपनी प्रकृति के हिसाब से, जैसे राइट। अगर वातज प्रकृति है तो थोड़ा हम्म। अदरक वाला पानी सुबह उठ के पी लो, अगर ओके। पित्तज प्रकृति है तो आप चाहे सुबह उठ के कोकोनट वाटर ही पी लो, हम्म। कफज प्रकृति है तो थोड़ा जिंजर डाल के आप या हम्म। टर्मरिक डाल के, या हम्म। त्रिकटु मिलता है मार्केट में जिसमें कि शुंठी एंड काली मिर्च और पिपली मूल होती है, ओके। उसका सुबह उठ के पानी पी लो, ओके। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रकृति कि कैसी ओके। आपकी प्रकृति है। उसके साथ आप दिन में बार-बार गर्म पानी पिएँ, वो भी हम्म। बहुत आयुर्वेद के हिसाब से उष्ण जो जलपान है, हाँ वो जी। बहुत अच्छा माना गया है, ओके। बार-बार पीना। उसके अलावा आई टेक केयर ऑफ माय हेल्थ एंड माय स्किन हम्म। विद आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड ओके। मेडिसिन्स। आपने जब भी शैम्पू करना है, हम्म। आई कलर माय हेयर, आई डू एवरीथिंग विद माय हेयर। ओके। बट देन आपने जब शैम्पू करना है तो रीठा, शिकाकाई, आंवला के साथ करें। हो राइट। सके तो बीच में भृंगराज भी डाल लें। राइट। ऐसी राइट। चीज़ों से अगर आप करेंगे तो अच्छा, आपके हम्म। हेयर के लिए अच्छा है। राइट राइट बिकॉज़ राइट। अदरवाइज़ ऑल्सो हम सारी चीज़ें अपने बालों को स्पॉइल करने की तो कर ही रहे हैं, तो टेक केयर तो करने थोड़ा की भी बैलेंस थोड़ी कर लें उसे। बैलेंस आउट भी कर लें। राइट। एंड देन स्किन के लिए आई वुड से कि हमारे आयुर्वेद में वन्य औषधियों का बहुत अच्छा वर्णन है, ओके। जिसमें कि जैसे चंदन इज़ वन ऑफ देम, यस प्रियंगु यस। के फूल इज़ वन ऑफ देम, बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये हम्म। सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के हम लोग घर में रखते हैं। ओके। एंड उनका फेस पैक लाइक अच्छा। बिफोर कहीं जाना हो हाँ जी, या या। कोई पार्टी है, या आप राइट। वैसे भी रूटीन में अगर हम्म। आप कंपैरेटिवली फ्री हो, तो उनका एक अच्छा-सा मुल्तानी मिट्टी में लेप बना के इन सारी ओके। हर्ब्स का हाँ। फेस पे लगा लें। आई वुड से कि रादर देन बाइंग एनी अदर थिंग फ्रॉम द मार्केट, वी टेक हम्म। केयर ऑफ आवर स्किन, आवर हेयर। आई एडवाइज़ माय चिल्ड्रन आल्सो टू हाँ हाँ। like shampoo their hair with these things ओके। once in a while at least. हाँ हाँ हाँ। And राइट। I think that is how we are different from our neighbors. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो आप एक आरोग्यम कपल के नाम से जाने जाते हो, हुँ, हुँ, तो आपने आयुर्वेदा का फील्ड क्यों चूज किया? हुँ, I believe in Ayurveda more. I ओके। believe in natural medicine more. कि हम्म।
जहाँ पर हम नेचुरल मेडिसिन के साथ हर्बल वे से, हर्बल मेडिसिन्स आर जस्ट लाइक आवर डाइट, जैसे हम राइट, खाना खाते हैं, हर्बल मेडिसिन्स वैसे ही हैं। एग्ज़ैक्टली, राइट, सो राइट। दैट इज़ व्हाई आई बिलीव कि हमारे इंडियंस को एटलीस्ट हुँ, हुँ, सबसे हुँ। पहले, बिकॉज़ ये हमारी अपनी पैथी है, हमें राइट, ट्राई करना चाहिए कि हम हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन और आयुर्वेदा को अडॉप्ट करें, इससे राइट, पहले कि हम एलोपैथी की तरफ शिफ्ट करें। राइट, राइट। अगर किसी प्रॉब्लम को हम नेचुरल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो हुँ, व्हाई हुँ। नॉट? व्हाई नॉट? येस, व्हाई सी नॉट? हम आज जितनी भी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं ना, वो हुँ, सारी की सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। या राइट। यानी हम खाना ठूस ठूस के खाते हैं, बाहर का पैकेटेड फूड खाते हैं, यस, रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, हमारे बॉडी का हुँ, क्लॉक सिस्टम, जो क्लॉक है बॉडी का नेचुरल क्लॉक, डिस्टर्ब हो चुका है। राइट, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पहले नहीं थी। आपको पता होगा हुँ, 30 साल पहले, अब अगर आप अपने ग्रैंडफादर से पूछें तो किसी को शुगर नहीं होती थी, किसी किसी को बहुत दूर किसी बंदे को शुगर होती थी। हुँ, ज्यादातर लोग 90 इयर्स, 100 साल की उम्र भोग के ही जाते थे दुनिया से। और कैंसर तो कोई मुंह से माँ अपने बच्चे के सामने कैंसर बोलती भी नहीं थी। हाँ, अब तो हर घर में कैंसर हुआ है। तो यस, ये सारी की सारी बीमारियां जो पिछले 30 साल में शुरू हुई हैं, तो ये 30 साल में क्या हुआ है, अगर अंग्रेजी दवाएं इतनी ज्यादा काबिलियत है तो ये बीमारियों को रोक सकती थी, पर नहीं। कई कहते हैं कि ये जेनेटिकल डायबिटीज जीन्स की बीमारी है, लेकिन जीन्स पहले 30 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। राइट, जीन्स तो नहीं बदले, लाइफस्टाइल बदला है। तो लाइफस्टाइल को बदलने के लिए आयुर्वेद ही सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन है। अदरवाइज अगर हम अंग्रेजी दवाई लेते रहे तो वो तो रोग को दबाती हैं। तो ये आयुर्वेद ही है जो लोगों को ये समझा सकता है कि अपना भाई लाइफस्टाइल चेंज कर ले, तभी तो ठीक होगा। नहीं तो वो हॉस्पिटल सारी जिंदगी तड़पते रहो, दवाइयां लेते रहो, मन में डर रहे हॉस्पिटल्स का, मैं कब बीमार हूंगा, कोई भाई बीमार होगा, कोई बहन बीमार होगी, साथ वाला पड़ोसी कैंसर से मर गया, ये सब चल रहा है दुनिया में। तो ये सारी चीजें तभी भाई ठीक हो सकती हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। बेसिकली एलोपैथी जो है वो एक क्योर है क्योर है। और आयुर्वेदा प्रिकॉशन है। इतनी बड़ी हमारी आबादी, इतना हॉस्पिटल्स का बर्डन, जो इकोनॉमिकल बर्डन है हमारे कंट्री का, जी, वो इतना फाइनेंशियल बर्डन जो लोग कैसे झेलेंगे। लोगों को स्वस्थ रहने की जरूरत है, ना कि बीमार होकर इलाज करवाने की जरूरत है। बिल्कुल, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है अपनी आदतों को बदल के, वो आयुर्वेद ही बताता है कि कैसे अपनी आदतें बदलनी है, बिल्कुल, क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम खाना है, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। बिल्कुल।